देखो, मैं पहले एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि देख, मेरे को हर जगह से मना कर दिया गया है कि कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? और मेरे भी जो पेरेंट्स हैं, वो भी बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पे हैं ही नहीं मेरे पापा, एक क्लियरली चीज़ बोलूँ, वो अभी जो भी मतलब ये चल रहा है, उस वजह से फँसे हुए हैं। हेलो एवरीवन। तो सुनो सुन तो लो यार, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ। हेलो, 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 सुन तो लो गाइस। अरे यार। देखो यार, मेरे को ना हर जगह से मना कर दिया गया है कि कुछ भी नहीं बोलना है। मेरे पास फैमिली से भी प्रेशर है, मेरे पास पुलिस से भी प्रेशर है कि तुम कुछ नहीं बोलोगी। बट यार, मैं ऐसे नहीं जी सकती। आई एम सॉरी। अगर इस तरीके से मतलब सब कुछ चलेगा ना, तो आई एम नॉट एबल टू लिव लॉन्ग। तो मैं इसलिए, मेरे को बातें क्लियर करनी है। कुछ भी तो छोड़ा नहीं है यार उन्होंने, अब जिसके लिए मतलब मैं ऐसे करूं कि नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे को घर पे सबने मना कर दिया है कि कुछ नहीं बोलना है तुमको। पुलिस से भी मेरे को मना कर दिया है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। बट लेकिन मैं ऐसे नहीं रह पाऊँगी। मेरे को सारी चीज़ें क्लियर करनी है तो मैं जी पाऊँगी, वरना मैं नहीं जी पाऊँगी। और एक चीज़ मैं भाभी को क्लियरली बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ भी करना है तो मेरे अगेंस्ट एक्शंस लो। किसके अगेंस्ट ले रहे हो भाई? मेरे से दिक्कत है, मेरे अगेंस्ट एक्शन लो। बाकी लोगों के पास क्यों भाग रही हो? जब सच सामने आने की मतलब वो थोड़ी-सी मैंने दे दी धमकी, क्या दे दी आपको? आपने तो उस पे मरने की धमकी दे दी बिल्कुल ही, कि अपने सेल्फ हार्म की धमकी दे दी बिल्कुल। ये थोड़ी बात होती है? जब झूठ बोल रही हो तो सच सुनने की फिर हिम्मत भी रख लो। अब एक पता है, मैं एक अलका दी नाम से थी। बहुत टाइम पहले से हैं वो, अभी से नहीं है। उनका एक बड़ा चैनल भी था और उस टाइम से उन्होंने राजवीर भैया के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट में किया था कि मतलब उनको जस्टिस मिलना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन उठाया मेरे से कि आप अंशु, मतलब जब भैया की डेथ हुई थी उस टाइम पे तो एफआईआर नहीं करी, अब तो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पे एफआईआर हो रही है। तो उस टाइम पे जब एफआईआर की बोला था ना, तो फिर सबसे क्लियरली भाभी की मम्मी ने उनको मना कर दिया था कि कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई भी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? एक चीज़ जिसका आज पता चल रहा है, मतलब आज पता तो आप लोगों को आज पता चल रहा होगा, घर पे 1 महीने बाद पता चला था भैया की डेथ के बाद, कि भैया की डेथ से 1 दिन पहले मैं और मोनू भैया खुद उनसे मिलने गए थे भाभी से। और एक सीएनजी का पेट्रोल पंप था उसके आगे। अगर आज भी उस पेट्रोल पंप की रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए ना, तो वो मिल जाएगी, ठीक है? और देखो, जिसको भी हेट देना है, आई डोंट केयर, हेट तो ऑलरेडी बहुत मिल ही रहा है, तो अब इसके बाद मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर लोग थोड़ा इमोशंस को हटा के लॉजिकली थोड़ा दिमाग से सोचें ना, तो शायद चीज़ें थोड़ी-सी समझ आएँ। जिसको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं सबके जवाब दूँगी। मैं अलका दीदी से भी यही चीज़ बोलूँगी कि आपसे देखो, जब तक उनको एक मतलब था, एक छोटी-सी क्लिप का मतलब था, उन्होंने वो निकाली, उसके बाद से आपकी कब तक बात हुई है, ये बता देना। जब आपने भैया की मतलब पूछा कि आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई, उसके बाद से आई थिंक भाभी का और आपका कनेक्शन टूट गया था। फिर उसके बाद से उन्होंने कोई भी बात नहीं बोली थी आपको, ठीक है ना? मेरे को क्योंकि मेरे आगे बात हुई थी, तो इतना तो मेरे को पता है। मेरे को देखो, जिसको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, वो सब पूछ लेना। हाँ, ठीक है, नागिन डर गई, हाँ, ओके, डर गई। डरी नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। मैं सारी चीज़ें क्लियर करने इसलिए आई हूँ, जब सबने मना कर दिया ना मेरे को इस स्टेज पे, जो वो चाहती थी ना कि मम्मी-पापा का जो शिवपुरी में उनका कोई साथ ना दे, वो चीज़ आज हो रही है। सब डरे बैठे हैं कि नहीं, हम क्यों फँसे किसी और के मैटर में, ना हमको किसी से लेना-देना इतना, हम अपनी बच्ची को यहाँ ले आए, बस बहुत है। वो इस तरह से डरे बैठे हुए हैं और मतलब मना कर रहे हैं मेरे को, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ, ठीक है? मेरे को पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। और वो देखो, डराने की कोशिश तो पूरी करी गई है, पुलिस वालों को पैसे खिला दिए गए, ठीक है? जो भी करवाया, डराने की कोशिश तो पूरी-पूरी करी गई है, बट लेकिन आई एम नॉट डम्ब यार। मैं आप सबको डरा लोगी, आप मेरे को नहीं डरा पाओगी। हाँ, आज भी मैं हूँ मम्मी-पापा के साथ और हमेशा जीवन भर रहूँगी, ठीक है? और अगर ज़्यादा है ना, तो सुनो, मेरे को मरवा दो। मैं आज आपको साथ बोल रही हूँ, जिस तरीके से आपने उन 2 लोगों को उड़ाया है ना गाड़ी से, उस तरीके से आज मेरे को उड़ा जाना, अगर मेरा मुँह नहीं खुलवाना चाहते हो तो। मैं तो स बोल रही हूँ, ओके?
गाड़ी वाली बात तो क्लियर हो ही नहीं कभी, कभी नहीं बोला किसी ने गाड़ी वाली बात की, ठीक है ना? गाड़ी वाली कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस इतना, बस एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को कुछ हुआ भी है शायद से, है ना? वो चीज़ तो नहीं बताया आपने कभी भी। घर से निकालने वाली बात भी तो, अरे हाँ, घर से, कि मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। किसने घर से निकाल दिया? 2 महीने पहले जो भी घर के कैमराज़ वगैरह थे, वो सारे निकाल के फेंक दिए गए, ठीक है? और उसके बाद जब घर से निकले, तब कुछ भी ऐसा था ही नहीं। तब कुछ था ही नहीं कि मतलब डालने के लिए, मतलब मम्मी-पापा ने कोई बोला नहीं ना, इस वज़ह से कुछ उस टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं डाली, वरना हर चीज़ की रिकॉर्डिंग डल रही थी। आपको ये लगता है कि उस चीज़ की रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी? वो चीज़ की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डलती? एक उन्हों इतने मतलब हमारे जो नेबर हैं ना, उनके भी घर पे कैमराज़ लग रहे हैं और उनके कैमरा में आ चुका है कि मतलब किस टाइप से घर से गए थे, कैसे गए थे, उनके पास भी वीडियो है। सबके पास सारे के सारे प्रूफ़ रखे हैं। अभी तक सब लोग चुप थे। ये जो कह रही हैं ना रोज़ कि मैं अभी तक चुप थी बिकॉज़ ऑफ ब छोटे बच्चियाँ, वो आप कब चुप थीं? आप चुप ही तो नहीं थीं। चुप तो हम थे जो कुछ नहीं बोल रहे थे, आपको जो बोलना है वो बोलने दे रहे थे। देखो, एक चीज़ मैं आप सबको बताऊँ, जब आप सच में किसी को लाइक करते हो ना, तब आपको उसकी ना गलतियाँ दिखाई देती हैं, ना ही आपको उसकी बुराई दिखाई देती हैं। ये ह्यूमन नेचर है और मेरे को पता है बहुत लोग मेरे को हेट, इस वीडियो के बाद मेरे को आई डोंट केयर, कोई मेरे को हेट करे, कोई मेरे को कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये या तो मेरी लास्ट लाइव समझ लेना या फिर मेरी लास्ट वीडियो समझ लेना मेरे चैनल की, बिकॉज़ इसके बाद आई एम गोइंग टू लिव माय लाइफ इन पीस, और इसके लिए, मेरे पीस के लिए मुझे भले यूट्यूब छोड़ना पड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मैं इस टाइप से नहीं जी पाऊँगी जिस टाइप से उन्होंने मेरे रिलेशन तक खराब कर दिया, मेरे को पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने, है ना? मैं इस टाइप से मैं नहीं जी पाऊँगी, मैं क्लियरली कह रही हूँ। अगर दिक्कत है इतनी ज़्यादा, पास में ही रहती हो, आ जाओ यहाँ पे, घर पे आ जाओ, मार जाओ मेरे को, तो फिर उसके बाद हैप्पी रहना, सब लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, अपनी लाइफ़ एन्जॉय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात बोली थी बस कि आप जैसे रह रही हो अपनी लाइफ़ में खुश रहो, हम जी रहे हैं, हमको जीने दो, आपको जीना जैसे जियो। यार, क्या दिक्कत आ रही है? प्रॉपर्टी के लालच हो तुम लोग, प्रॉपर्टी का लालच, अच्छा चलो प्रॉपर्टी पे ही बात कर लो फिर। प्रॉपर्टी पे 4 खेत समझ लो, ठीक है? 2 खेत जो थे, एक भैया के नाम था, एक भाभी के नाम था, एक मम्मी, एक पापा के। भैया के जाने के बाद जो खेत थे, वो भाभी के हो गए दोनों, ठीक है? 2 मम्मी-पापा का था, वो उनके पास है। भाभी के नाम पे कोई चीज़ है, तुम कैसे ले लोगे? नहीं ले पाओगे, ठीक है? प्रॉपर्टी की बात, और फिर वो जो विला वाली प्रॉपर्टी है ना, विला वाली प्रॉपर्टी का बोल दिया कि आजा, ले जा, साइन कर जा इस पे, पैसे ले जा तू अपने, जो तेरे को चाहिए। ये खुद गए हैं, 2-3 दिन पहले खुद डीलर के पास गए हैं, डीलर के कॉल आए हैं कि भाई ये आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? शायद से आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो मतलब ऐसे आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा जो भी वो कह रही है आप उसकी बात मान लो, और जो वो पैसे माँग रही है आप उसको दे दो। मैं भी इस चीज़ में रेडी हूँ, आप जितना जल्दी हो सके उसको कर दो, ठीक है? और मतलब मेरे को झूठ की हद होती है यार। रुक जाओ। हुँ। पागल हो गए हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ, कर दिया है पागल। क्यों इतना झूठ बोल रही हो अंशु? झूठ नहीं बोल रही, कैसे कहूँ? झूठ नहीं बोल रही। जब मैंने, पता है, सिर्फ़ थोड़ी-सी वो दे दी, धमकी सी दे दी मैंने कि मैं सब कुछ बता दूँगी अगर अब आपने कुछ कहा तो। तो उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ कर दी कि वो, मतलब ऐसा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिया फिर। मैंने सच बता रही हूँ, मैंने वो पूरी वीडियो देखी भी नहीं है। मैंने वो स्किप कर के, अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट, झूठ तो फेस पर क्लियर दिख रहा है, ये फेक हँसी है। हाँ, अभी ये फेक हँसी ही है। सच में फेक हँसी है। मैं रियल में नहीं हँस रही हूँ। ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ जिससे कि मेरे को, मैं बोल पाऊँ और बोल पाऊँ। मैं हँस के मेरी कंट्रोल कर लेती हूँ आँसू को, सच बता रही हूँ। उम, आप यार मेरे से क्वेश्चन पूछो। आपको जो क्लियर करवाना है मुझसे वो करवाओ आज। मैं भी थक गई हूँ रोज़-रोज़ का कर के यार। मेरे से भी नहीं होआ जा रहा। और जिसको भाई अब साथ नहीं देना, मत दो साथ।
मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस मेरे पेरेंट्स का साथ दूँगी जिन्होंने मेरे को पाला-पोसा है बचपन से और कहते हैं ना मेरे खर्चे उठाए हैं, मेरे खर्चे किसने उठाए हैं? आपने उठाए हैं भाभी। नहीं, गलत बात भाभी, तो बहुत झूठ बोल दिया आपने। मैं तो 4 साल से रह रही हूँ, आपने मेरे खर्चे उठाए हैं, आप मेरे को पाल रहे हो, पोस रहे हो। जो वीडियो मतलब जो थी ना जब मैं घर से निकली थी, वीडियो बनवाई थी, उसका आज भी प्रूफ़ है यूट्यूब पे, दिखाऊँ? जिस रूम में बनी थी ना वो वीडियो, वो आपका रूम था। मेरा कैमरा ऑफ